ख्वाहिश का कुआं। किसी गांव में पहाड़ी के नीचे एक चश्मा बहता था। उसी पहाड़ी की चोटी पर एक पुराना टूटा फूटा सा कुआं था, जिसकी दीवारें लकड़ी की थी और जो अरसा दराज गुजर जाने से बहुत बोसीदा हो चुकी थी। उस कुएं के साथ ही एक लकड़ी की बाल्टी रखी हुई थी। सिर्फ एक ही चीज़ जिसने इस पुराने कुएं को सबका मरकज नज़र बनाया हुआ था, वो इस कुएं की दीवार पर खुदे हुए 3 अल्फाज थे, जो बहुत सा वक्त गुजर जाने की वजह से बहुत धुंधले हो चुके थे। वो अल्फाज थे, ख्वाहिश का कुआं। एक दफ़ा किसी जवान लड़के का वहाँ से गुजर हुआ और उसकी नज़र कुएं पर दर्ज इन 3 अल्फाज पर पड़ी। ये शख्स बहुत मगरूर और लालची था। इसने एक नज़र कुएं को देखा और इसे आजमाने का सोचा कि अगर ये सच है तो मैं एक ही बार में बहुत सा माल यहाँ से ले जाऊंगा और सुकून की ज़िंदगी गुजारूंगा। ये सोचते ही उसने जल्दी से आंखें बंद करके बहुत सारा सोना हासिल करने की ख्वाहिश ज़हर की। कुछ देर बाद आंखें खोलकर इर्द गिर्द देखा तो वहाँ कुछ भी ना था। दिल ही दिल में उसने कुएं को बुरा भला कहा और जाने से पहले उसने एक नज़र कुएं में झांका तो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि सोने से भरा हुआ एक बड़ा सा बर्तन कुएं में तैर रहा है। वो बहुत खुश हुआ और इसने हाथ बढ़ाकर बर्तन उठाने की कोशिश की, मगर हाथ इस गहराई तक ना पहुंच सका। फिर उसने करीब पड़े एक डंडे से सोने की हांडी को निकालने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। उस नौजवान ने कई बार मुख्तलिफ अंदाज से वो बर्तन उठाने की कोशिश की, मगर हर बार वो नाकाम रहा। उसे बहुत गुस्सा आया। बिला आखिर वो थक हार कर कुएं को बुरा भला कहता हुआ वापस लौट गया। इसके जाने जाते ही वो सोने से भरा हुआ बर्तन पानी की सतह से गायब हो गया। कुछ दिन बाद एक दूसरे लड़के का इसी कुएं से गुजर हुआ। इसने भी कुएं पर खुदे हुए 3 अल्फाज ख्वाहिश का कुआं पढ़े और इस कुएं से अपनी ख्वाहिश मांग कर देखूं ये पूरी करता है या नहीं। वो नौजवान ये सोचने लगा कि आखिर मैं क्या मांगूं, इस वक्त कौन सी चीज़ मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी सोच विचार के बाद बिलाकर उसने आंखें बंद की और अपने मंगेतर के लिए बहुत कीमती और खूबसूरत हीरे की अंगूठी की ख्वाहिश ज़ाहिर की। जब आंखें खोली और इधर उधर देखा तो कुछ ना पाया। जब झुककर कुएं में देखा तो कुएं की सतह पर एक बहुत कीमती हीरे की अंगूठी तैरती नजर आई। पहले वाले नौजवान की तरह इसने भी हाथ बढ़ाकर अंगूठी उठाने की कोशिश की, मगर कामयाबी ना हुई। फिर दरख्त की एक टहनी से भी इस अंगूठी को निकालने की कोशिश की, मगर बेसूद। अब ये नौजवान सोचने लगा कि किस तरह अपनी ख्वाहिश हीरे की अंगूठी को हासिल कर सकता है। यकायक इसके दिमाग में ख्याल आया और वो समझ गया कि अब इसे क्या करना है। वो जल्दी से उठा, कुएं के साथ रखी बाल्टी उठाई और पहाड़ी से नीचे नदी की तरफ चल पड़ा। नदी पर पहुंचकर इस बाल्टी को पानी से भरा और वापस कुएं पर पहुंचकर वो पानी इस कुएं में डाल दिया और दोबारा नदी से पानी भरने चला गया। इस तरह उस नौजवान ने पुराने कुएं को पानी से भरना शुरू किया। जैसे जैसे कुएं में पानी की सतह बुलंद होती जा रही थी, वैसे वैसे इसकी ख्वाहिश हीरे की अंगूठी इससे करीब होती जा रही थी, यहाँ तक कि शाम हो गई। बिलाखिर वो अंगूठी पानी के साथ इतनी ऊपर आ गई कि नौजवान ने बाआसानी हाथ बढ़ाकर वो अंगूठी उठा ली और वापस अपने रास्ते पर चला गया। ये ख्वाहिश का कुआं हम सब की ज़िंदगी में भी मौजूद होता है। हम सब इसमें मौजूद ख्वाहिशात को हासिल कर सकते हैं। जब हम अपना हदफ मुकर्रर कर लेते हैं तो हमारे मकसद का हसूल मुमकिन हो जाता है, और ये मकसद कुएं में नीचे कम पानी के ऊपर होता है। जैसे हम देख तो सकते हैं, मगर वो हमारी पहुंच से दूर होता है। हम में से बहुत से लोग पहले लड़के नौजवान की तरह जल्द और आसान रास्ते से अपना हदफ हासिल करना चाहते हैं, और जब इसमें नाकामी होती है तो मायूस होकर अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म कर देते हैं और वापस लौट जाते हैं। सिर्फ वही लोग सच्ची कामयाबी हासिल कर पाते हैं जो इस हकीकत को समझ जाते हैं कि ज़िंदगी की ख्वाहिश का कुआं किस तरह काम करता है और कैसे इस कुएं से अपनी ख्वाहिश का हसूल मुमकिन है। क्योंकि हम अपनी ख्वाहिश तक पहुंचने के लिए पहले हमें कुएं में कुछ डालना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, अक्लमंदी और सब्र से काम लेना पड़ता है, तभी जाकर मेहनत का फल सही हकदार को मिलता है। ज़िंदगी की सुन्नत भी यही है कि लेने से पहले देना पड़ता है। अगर हम ज़िंदगी को मकसद, मेहनत, सच्चाई, लगन और मुस्तकिल मिजाजी देते हैं
تو जवाबन ज़िंदगी भी हमें कामयाबी, सुकून और ख़ुद तौक़ीरी देती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे दूसरे नौजवान ने इस हकीकत को समझा कि अपना मकसद और ख्वाहिश हासिल करने के लिए पहले कुछ हिम्मत, ताकत, वक्त सर्फ करना है, तभी अपनी मेहनत का फल हासिल कर सकेंगे। ज़िंदगी का अनमोल सबक। एक आदमी के 4 बेटे थे। वो चाहता था कि उसके बेटे ये सबक सीख लें कि किसी को परखने में जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। लिहाजा इस बात को समझाने के लिए उसने अपने बेटों को एक सफ़र पर रवाना करने का फ़ैसला किया और दूर दराज इलाके में नाशपाती का एक दरख्त देखने के लिए भेजा। एक वक्त में एक बेटे को सफ़र पर भेजा कि जाओ और उस दरख्त को देख कर आओ। बारी बारी सबका सफ़र शुरू हुआ। पहला बेटा सर्दी के मौसम में गया, दूसरा बहार में, तीसरा गर्मी के मौसम में और सबसे छोटा बेटा खिज़ां के मौसम में गया। जब सब बेटे अपना अपना सफ़र ख़त्म करके वापस लौट आए तो उस आदमी ने अपने चारों बेटों को एक साथ तलब किया और सबसे उनके सफ़र की अलग अलग तफसील के बारे में पूछा। पहला बेटा जो जाड़े के मौसम में उस दरख्त को देखने गया था, उसने कहा वो दरख्त बहुत बदसूरत, झुका हुआ और टेढ़ा सा था। दूसरे बेटे ने कहा नहीं, वो दरख्त तो बहुत हरा भरा था, हरे हरे पत्तों से भरा हुआ। तीसरे बेटे ने इन दोनों से इख्तलाफ किया कि वो दरख्त तो फूलों से भरा हुआ था और उसकी महक दूर दूर तक आ रही थी और ये कि उस हसीन मंजर उसने पहले कभी नहीं देखा। सबसे छोटे बेटे ने सब बड़े भाइयों से इत्तफाक ज़ाहिर किया कि वो नाशपाती का दरख्त तो फल से लदा हुआ था और उस फल के बोझ से दरख्त ज़मीन से लगा ज़िंदगी से भरपूर नज़र आ रहा था। ये सब सुनने के बाद उस आदमी ने मुस्कुरा कर अपने चारों बेटों की जानब देखा और कहा तुम चारों में से कोई भी गलत नहीं कह रहा, सब अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। बेटे बाप का जवाब सुनकर बहुत हैरान हुए कि ऐसा किस तरह मुमकिन है। बाप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा तुम किसी भी दरख्त को या शख्स को सिर्फ एक मौसम या हालत में देखकर कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते। किसी फ़र्द को जांचने के लिए थोड़ा वक्त ज़रूरी होता है। इंसान कभी किसी कैफियत में होता है, कभी किसी कैफियत में। अगर दरख्त को तुमने जाड़े के मौसम में बेरौनक देखा तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कभी फल नहीं आएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स को तुम लोग गुस्से की हालत में देख रहे हो तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो बुरा ही होगा। कभी कभी जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करो जब तक अच्छी तरह से किसी को जांच ना लो। किसी को उसी वक्त समझा या परखा जा सकता है जब ये तमाम मौसम गुजर जाएं। अगर तुम सर्दी के मौसम में ही अंदाज़ा लगाकर नतीजा अक्स कर लोगे तो गर्मी की हरियाली, बाहर की खूबसूरती और भरपूर ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने से रह जाओगे। सिर्फ एक दुख, परेशानी के लिए अपनी ज़िंदगी की बाकी खुशियों को दांव पर मत लगाओ। ज़िंदगी के एक बुरे मौसम को बुनियाद बनाकर बाकी ज़िंदगी को मत परखो। डियर व्यूअर्स, कैसी लगी आज की स्टोरीज़? उम्मीद है हमेशा की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे काइंडली लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। अगर आप ये तमाम स्टोरीज़ या मोटिवेशनल कोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.motivationalgateway.com का ज़रूर विज़िट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।